हेलो फ्रेंड, स्वागत है जीएसएम राकेश हैं। फ्रेंड, आज हमारे पास एक सैमसंग का फ़ोन है, शायद A03 कोर है या फिर A03 है। जो भी है ये फ़ोन है वो डेड कंडीशन में और डेड कंडीशन में भी नहीं है। कभी ये फ़ोन ऑन हो जाता है, कभी ऑन नहीं होता है और कभी स्टक रह जाता है लोगो पर आकर। तो बहुत सारी प्रॉब्लम इस फ़ोन में आ रही है। कभी वाइब्रेट ही करता रहता है, डिस्प्ले में कुछ शो ही नहीं होता। कभी का पूरा ऑन हो जाता है, प्रॉपर चलने लगता है। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑन करके दिखाता हूँ। अगर ऑन हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो ये फ़ोन डेड रहता है। तो यहाँ पर एक बार मैं डीसी मशीन में दिखाता हूँ। डीसी मशीन में ये सेट ऑन नहीं हो रहा और ये 96 की रीडिंग पर स्टक है। अब सैमसंग के फ़ोन ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि जो अभी रनिंग में फ़ोन आ रहे हैं वो 4G हो या 5G हो, वो स्टक रीडिंग पर ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। एक बार मैं फिर से और ट्राई करता हूँ। ये कभी कभी फ़ोन ऑन भी हो जाता है, थोड़ा मदरबोर्ड को दबा दो या फिर जैसे भी है, नहीं तो ये फ़ोन स्टक वाली रीडिंग पर है। तो ज़्यादातर केसेस में आप देख रहे होंगे कि सैमसंग के फ़ोन है वो रीडिंग स्टक की आपको शो होता है और वो फ़ोन ऑन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आप CPU या फिर उस eMMC या फिर उसमें UFS से उसे रिवॉल्व करते हैं तो कभी कभार तो फ़ोन ऑन हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, बट ज़्यादातर केसेस में ये फ़ोन ऑन नहीं हो पाता है, रिपेयर नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में फ़ोन के जो मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आती है। सैमसंग का मदरबोर्ड कमज़ोर है, तो आप मदरबोर्ड भी चेक करके देख लेना कहीं जो दबा कर सेट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं तो आप एक बार रिवॉल्व करके अपना देख लो भाई, ये तो फ़ोन ऑन हो नहीं रहा अभी, बट जैसे खोलने से पहले ये फ़ोन ऑन हो रहा था। तो देखते हैं ये फ़ोन रिपेयर होगा या नहीं होगा। मैं तो ये मानता हूँ सैमसंग के फ़ोन अगर रेटिंग स्टक है तो बहुत ही कम चांस है उस फ़ोन को रिपेयर करने का, और रिपेयर भी हो जाए तो चलने का, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम बनती है वो मदरबोर्ड में बनती है या फिर बनती है स्टोरेज आईसी में। तो कोशिश करते हैं हम इस फ़ोन की रिपेयर करने की, डेडवुड रिपेयर करने के। डेडवुड हार्डवेयर से ही करेंगे, ऐसा नहीं कि प्रोग्रामिंग करना पड़े। हार्डवेयर में हम इसका eMMC और CPU को रिवॉल्व करेंगे। और बताना चाहूँगा इस फ़ोन में स्पेक्ट्रम CPU लगा हुआ है, और स्पेक्ट्रम CPU कभी कभार कुछ लोगों से हीट ओवर हीट लगने से चटक जाता है, फट जाता है, फूल जाता है। तो सेफ तरीका क्या है? तो सेफ तरीका मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वो पेस्टेड आईसी हो या फिर नॉन पेस्टेड हो सैमसंग का, या फिर ये प्रोसेसर जो स्पेक्ट्रम CPU या फिर यूनिसॉक प्रोसेसर किसी दूसरे कंपनी के फ़ोन में आ रहा है, जैसे कि अब तो ज़्यादातर फ़ोनों पर मिलने लगा। मेट्रोला में भी है, रियलमी में भी है, इन्फिनिक्स में भी है, सैमसंग भी यूज़ कर रहा है इस प्रोसेसर को, यूनिसॉक और स्पेक्ट्रम को। तो इसका ये सेफ तरीका है वो क्या है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम इसका शील्ड हीट करके निकाल रहे हैं। और फ्रेंड बताना चाहूँगा, अभी मेरे माइंड में एक आइडिया आया है और आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है कि आप अपनी शॉप पर जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, यानी कि हैंड स्किल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आपको हैंड स्किल करने का सोच रहे हैं तो मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है कि मैं 10 से 15 दिन का क्लास स्टार्ट कर दूं, ओनली हैंड स्किल का। तो एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लेना, तो आप लोगों से कुछ सलाह लूँगा। अगर आपको हैंड स्किल्स करना है, पेस्टेड आईसी या फिर कोई भी CPU लेवल का काम करना है, तो मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ को। तो आप कांटेक्ट कर लेना, कितने लोग कांटेक्ट करते हैं और सहमत हैं, तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि ओनली हैंड स्किल का काम मैं आप लोगों का करवा दूँ। तो इसके जो शील्ड है हम निकालने चारों तरफ हीट करेंगे पहले हल्का हल्का, और उसके बाद एक तरफ से उठा देंगे, और उसके बाद उठाने के बाद यहाँ से नहीं उठाया वो उस तरफ से हम हीट दे के उठाते रहेंगे। अभी बताना चाहूँगा टेम्परेचर जो SMD मशीन पर मैंने सेट कर रहा है वो 350 कर रखा है। शील्ड 350 के टेम्परेचर पर आसानी से लेकर जाती है। 300 से वो 350 से 370 के बीच में आप कोई भी टेम्परेचर रख सकते हैं। रखने को तो आप ज़्यादा टेम्परेचर भी रख सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है आपकी हैंड स्किल पर। तो आपकी हैंड स्किल अच्छा होनी चाहिए, तो अपनी हैंड स्किल को अपडेट करो, मेहनत करो। आप CPU रिवॉल्व 400 के टेम्परेचर पे भी कर सकते हो। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आपको हैंड थोड़ा जल्दी से मूवमेंट कराना पड़ता है, जल्दी जल्दी, बस इतना फ़र्क पड़ता है। बाकी किसी भी टेम्परेचर पर कुछ भी काम कर सकते हो, हैंड स्किल अच्छा है तो ठीक है। मुझे लगता है ये फ़ोन, यहाँ पर कुछ कंपोनेंट भी टूटे छिड़ा हुआ है थोड़ा बहुत यहाँ पर, चलो कोई नहीं। और ये CPU मुझे लगता है कि पेस्टेड नहीं है। आप कोई भी फ़ोन का जो CPU है वो पेस्टेड नहीं है, तो उसे आप हीट मार के भी
फ़ोन को रिपेयर कर सकती हो। बट मैंने कई केसेस में देखा है कि फ़ोन हीट मारने से सेट तो ऑन हो जाता है, बट वो प्रॉपर नहीं चलता है, कुछ दिन बाद प्रॉब्लम करने लगता है। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि सीपीयू निकालो और रिवॉल्व कर दो। हम इस फ़ोन का दोनों ही आईसी निकालेंगे। अब क्योंकि ये सैमसंग का फ़ोन है, इसका मदरबोर्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, कोई ट्रैक टूटा हुआ हो तो वो या ईएमएमसी का हो या फिर सीपीयू का हो, तो दोनों में से कोई ट्रैक भी टूटा हुआ हो सकता है। अब मैं इसे स्क्रैपर से उठाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये पेस्टेड है, बट नॉन पेस्टेड निकला। मुझे पहले ही लग रहा था नॉन पेस्टेड होगा, बट हमने सही सोचा कि अगर ये पेस्टेड होता और हम ट्विजर से पकड़ के उठाते तो कहीं मदरबोर्ड ख़राब हो जाता, फूल जाता, या फिर बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। तो हमेशा स्क्रैपर से निकालो अगर नहीं पता हो कि फ़ोन का जो आईसी है वो पेस्टेड है या नॉन पेस्टेड है। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ईएमएमसी का जो हमारे पॉइंट है बिल्कुल प्रॉपर है, तो हम इसे यों की त्यों ही लगा देंगे। बट छोड़ो, हम अब निकाल दिया तो निकाल ही लिया, हम रिवॉल्व ही करेंगे। बाकी मेरे लिए सब कुछ सही लग रहा है यहाँ पर। तो अब दोनों को ही निकाल लिया तो 5 मिनट और सही, तो हम दोनों को ही रिवॉल्व करेंगे यहाँ पर। और ज़्यादातर मेरी वीडियो आपने देखा होगा, सीपीयू में रिवॉल्व करता हूँ वो यूनिवर्सल स्टेंसिल को ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ और 1 टाइम में ही सक्सेस हो जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम नंबर की स्टेंसिल होना चाहिए, सेम नंबर का प्रोसेसर जो है उसका ही होना चाहिए, यूनिवर्सल से हो जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी हैंड स्किल का। यहाँ पर एक कंपोनेंट हट के आ गया है, तो उसको हम जो कि तो हटा के लगा देंगे यहाँ से। ये मुझे लगता है कि किसी ने ट्वीजर फ्यूजर मार दिए, बाकी तो मैंने तो सेफ तरीके से निकाला था शिल्ड, कटर से भी नहीं निकाला कि कटर लग गया हो सकता है पहले से कुछ थोड़ा बहुत कुछ देखा हो किसी ने। चलो कोई नहीं, हम लगा देते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर हम रजिस्टर है ये, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फिश डाल के एसएमडी मशीन से लगा देंगे, क्योंकि आयरन से भी लग जाता है, बट भाई मज़ा तो प्रॉपर काम करने में ही आता है। तो प्रॉपर काम करो, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस लग गया। ये ले बस। अब हम डिसोल्डर वायर से यहाँ पर इसको क्लीन करेंगे, थोड़ा सा फ्लफिश डालेंगे दोनों आईसी पर, दोनों ही आईसी को क्लीन करेंगे जब हमने निकाला है तो हम डिसोल्डर वायर को आयरन से हल्का सा प्रेस करके और क्लीन करेंगे। अभी के जो मैं आयरन यूज़ कर रहा हूँ वो सनशाइन का S2 है, और इसमें जो टेम्परेचर है वो मैंने 400 कर रखा है। मैं 400 पे ही सारा काम करता हूँ, आईसी क्लीन का काम हो या कुछ भी हो। ग्लास आईसी पे काम नहीं करता हूँ 400 का टेम्परेचर पे, उस पर मैं 320 इतने कुछ करता हूँ। बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं होती 400 के टेम्परेचर पर, कोई भी ग्लास आईसी ना हो, बाकी कोई भी आईसी हो या फिर मदरबोर्ड काम करना हो, 400 के टेम्परेचर पर बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर पेट्रोल से हम क्लीन कर लेंगे। मैं कोई भी थिनर यूज़ नहीं करता, प्योर पेट्रोल अब तक 14 साल से यूज़ करता रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट है पेट्रोल का ही। यहाँ पर कुछ कंपोनेंट और भी मेरे लिए लग रहा है, और यहाँ पर एक बॉल है वो हाइट था तो वो मैंने स्क्रैच करके चमका दिया। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से क्लीन हो चुका है। अगर यहाँ पर कुछ ये कंपोनेंट की वजह से प्रॉब्लम आती है तो हमारे लिए स्कीमेटिक रीड करना पड़ेगा, बाकी हम पहले ऐसे देख लेते हैं। तो हम सीपीयू को क्लीन कर लेते हैं और सीपीयू को रिवॉल्व कर लेते हैं। दोनों आईसी को करना पड़ेगा भाई। हाँ, अब इस वीडियो में तो मैंने दोनों ही को निकाला है, तो पहले ईएमएमसी को ही कर लेते हैं, उसके बाद सीपीयू को करेंगे। ईएमएमसी के लिए आप स्टेंसिल ईएमएमसी वाले यूज करना सही है, और सीपीयू के लिए तब यूनिवर्सल स्टेंसिल यूज करा करो। आप प्रॉपर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ज़्यादा एक ही मॉडल ज़्यादा आता है, जैसे कि रेडमी नोट 10 आता था अभी पीछे, अब नहीं आता है, तो नोट 10 का ओनली उसी का स्टेंसिल ले सकती हैं, या फिर रियलमी का सैमसंग का कोई फ़ोन ऐसा है तो सेम नंबर का आईसी का स्टेंसिल ले सकते हैं। बाकी यूनिवर्सल सबसे बेस्ट है। आप कमेंट करके बताओ, सीपीयू का काम करते हैं तो प्रॉपर स्टेंसिल से ज़्यादातर रोलिंग करते हैं या फिर यूनिवर्सल से। मैं भाई ज़्यादातर वीडियो में यूनिवर्सली यूज़ करता हुआ दिखाई दिया होगा, यूनिवर्सली यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर हमने ईएमएमसी को प्रॉपर बैठा दिया है, और ये हमने ईएमएमसी वाली स्टेंसिल से ही यहाँ पर रिवॉल्विंग कर रहा हूँ। तो ईएमएमसी वाली आईसी है वो 1 टाइम में रिवॉल्व हो जाता है, अच्छा हो जाता है। बाकी आप 2 टाइम में भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने जो एसएमडी मशीन का टेम्परेचर 350 ही रखा है। मैं एक बार टेम्परेचर है वो सेट कर लिया, तो उसी टेम्परेचर पर करता रहता हूँ। वो हैंड अगर टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है, किसी जगह पर हीट मारना हो, तो थोड़ा सा हैंड को थोड़ा जल्दी जल्दी हिला देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एमएमसी है वो रिवॉल्व हो चुका है परफेक्ट। और आईसी निकालने के बाद हम फिर से फ्री हीट करके थोड़ा सा उसके बाद बगल में रख देते हैं। अब हमारा काम रह गया सीपीयू का। तो ये सीपीयू थोड़ा बड़ा होता है, तो सबसे पहले हम इसके जो साथ वाला शोल्डर है उसको हम हटा देंगे और उसके बाद हम रिवॉल्व करेंगे। और ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेसर है, तो कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वन टाइम में रिवॉल्व नहीं हो पाता या फिर फूल जाता है स्टेंसिल, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, सीपीयू आसानी से हो जाता है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना। तो माइंड में आ रहा है तो मैं कुछ सोचता हूँ। तो यहाँ पर है ना, हम यूनिवर्सल स्टेंसिल यूज करेंगे। सबसे पहले हम यूनिवर्सल स्टेंसिल को ये देख लेंगे कि कौन से खाने में स्टेंसिल है वो प्रॉपर बैटरी है। और उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं इस खाने में बैटरी है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर आईसी को बैठाकर और पीपीडी अप्लाई कर देंगे। तो देख सकते हैं कितनी आईसी है जो, और आईसी से कितना बड़ा है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आईसी बड़ी है छोटी है, आपका हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए। आईफोन का तो और भी बड़ा प्रोसेसर होता है, और जो 5G डॉल डेकर सीपीयू आ रहा है तो वो तो और भी बड़ा सीपीयू होता है, और उसमें बॉल भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसको भी आप यूनिवर्सल से रिवॉल्व कर सकते हैं। उसमें कंपोनेंट लगे होते हैं कैपेसिटर, तो उनको आप निकाल सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो निकाल के भी ये यूनिवर्सल स्टेंसिल यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप प्रॉपर भी यूज़ कर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हमने एक कोने से स्टार्ट किया है आईसी को रिवॉल्व करना, और हम हीट करते जा रहे हैं चारों तरफ हल्का हल्का। और ये देखो वन टाइम में रिवॉल्व हो गया है। बट अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर भाई हैं तो आपको लोगों को पता होगा कि मैं वन टाइम में सीपी रिवॉल्व करता नहीं हूँ, 2 बार में करता हूँ। तो इसको भी हम 2 बार में ही करेंगे, क्योंकि इससे मजबूताई बनती है 2 बार से रिवॉल्विंग करने में। आप 1 बार में भी कर सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं फिर से पीपीटी को लगा देता हूँ और यहाँ पर फिर से हम हीट कर देंगे। बस इतना काम करना है। तो यहाँ पर फिर से हम ट्वीज़र से हल्का हाथ से पकड़ेंगे। बैंड वाली जो ट्वीज़र है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, रिलाइफ का अच्छा ट्वीज़र होता है ये। और इससे ओनली मैं आईसी रिवॉल्विंग के लिए ही यूज़ में लेता हूँ, बाकी किसका कुछ भी काम नहीं करता हूँ इस यहाँ पर ट्वीज़र से। तो अब एक बार हम शोल्डर को कट कर लेते हैं। अब हमारा लास्ट बार है ये, 2 बार हमने पीपीटी लगा दिया। अब ये देखो सारी बॉल है वो बराबर हो गई हैं। बस फिर से हीट करेंगे और आईसी को हम रिवॉल्व करके निकाल लेंगे। ये देखो प्रॉपर परफेक्ट रिवॉल्व हुआ है, कितने अच्छा रिवॉल्व हुआ है। तो हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम आईसी को निकाल लेंगे। और हम अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लीन करके लगाना है। बताना चाहूँगा यूनिवर्सल स्टेंसिल से अगर आप सीपीयू रिवॉल्व करते हैं तो इसमें एनसी बॉल आ जाती हैं। तो पेट्रोल से या फिर कोई भी थिनर है और सॉफ्ट वाला जो ब्रश है उससे पकड़ के आपको इस तरीके से क्लीन कर लेना है। ये देखो इस तरीके से बस ये करना है, तो आपका काम है वो हो जाएगा यूनिवर्सल से ही। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से बॉल हुआ, कितने अच्छे से क्लीन हुआ है। अब हम एक बार प्री हीट कर लेंगे, क्योंकि अगर कोई एनसी बॉल अभी यहाँ पर चिपका हुआ होगा तो हमें लगाने से पहले ही पता चल जाएगा। ये देखो कोई भी बॉल नहीं है यहाँ पर, ये पेस्टेड आईसी नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं है। पेस्टेड भी होता है तो वो भी क्लीन हो जाती है। अब हम मदरबोर्ड की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कोई डस्ट तो नहीं है, और डस्ट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा बीच में फ्लग फेस डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, बाद में हम डाल देंगे ज़रूरत पड़ेगा तो। ओनली बीच में डालना है, कहीं पे भी फैलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आईसी को सही पोजीशन में लगा देना है। अब हीट करना है, टेम्परेचर 350 से 370। आपके पास डिजिटल एसएमडी मशीन है तो ठीक है। चारों तरफ जो पेस्ट है वो निकलना चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा आईसी को ला देंगे, पेस्ट नहीं निकल रहा है।
हम थोड़ा सा पेस्ट और डाल देंगे। हाँ निकलने लगा, और चारों तरफ नहीं निकल रहा, बहुत कम निकल रहा है, तो हम थोड़ा सा पेस्ट है वो साइड से डाल देते हैं। ये देखो साइड से डाल देते हैं, बस हीट करेंगे और हम थोड़ा सा आईसी को हिला देंगे। अब ये देखो बस इतना ही करना होता है, सीपीयू लग गया हमारा। अब एमएमसी को भी हम हाथ तुरंत के तुरंत लगा देते हैं। अभी मदरबोर्ड गर्म भी है तो तुरंत लग जाएगा आईसी को सही पोजीशन में लगा देंगे, बैठा देंगे। BJ221 है और ये फटाक से लग जाएगा। मदरबोर्ड है वो गर्म है, ठीक है। ये देखो आईसी अपनी जगह पर पहुंच गया, हल्का फुल्का आड़ा लग गया था तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आईसी को हिला देंगे। ये देखो बस आईसी लग गया। अब मदरबोर्ड के लिए थोड़ा देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम फ़ोन को ऑन करके देखेंगे कि हमारा फ़ोन है वो ऑन होता है नहीं होता है, प्रॉपर चलता है नहीं चलता है। ये देखो ठीक है, वही मदरबोर्ड है, सब कुछ वही है। हमने eMMC CPU को रिवॉल्व किया है। अब देख लेते हैं फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले तो डेड हो रहा था वीडियो में तो, बट कभी को ऑन हो जाता था, मगर वो पूरा ऑन नहीं होता था, कभी कुछ करता कभी कुछ करता था। तो अभी ये फ़ोन है प्रॉपर ऑन होने लगा है। इसमें चार्ज लगा देते, बैटरी साइड डाउन हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना। बाकी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं डिस्किल के लिए तो कांटेक्ट कर लेना, मैं स्क्रीन में नंबर दे देता हूँ, या फिर आपके पास नंबर है तो आप कॉल कर लेना, ठीक है। ये फ़ोन ऑन होने देते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। और एक वीडियो बहुत ज़बरदस्त लेके आने वाला हूँ अपनी एसएमडी मशीन के लिए, इन्वर्टर से कैसे चलाएं। कोई भी एसएमडी मशीन है तो उसे इन्वर्टर से बनाने के लिए क्या करना होगा, बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ। वीडियो का इंतजार कर लीजिएगा, थोड़ा सा जुगाड़। ये देखो फ़ोन ऑन हो चुका है, अभी शायद टच नहीं चल रहा। एक बार लॉक दबा के अनलॉक करते हैं, उसके बाद देखते हैं हाँ चल गया। ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है प्रॉपर चलने लगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो आज के लिए इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।